हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशु सुजीत ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रा, क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि चल रही है। तो आज है 8वां दिन और आज गन्नू का बर्थडे भी है। तो इसलिए मैं और गन्नू, कीशु, मेरे हस्बैंड, हम लोग सभी आए हैं माता रानी के मंदिर, मतलब माता का दर्शन करने के लिए। क्योंकि गन्नू कीशु को जो है स्कूल भी जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों को जल्दी जल्दी आना था। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे जब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। और वहाँ पर हस्बैंड जो है वो प्रसाद ले रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में जो है कोई भी दुकान नहीं खुला था गाइस। तो इसलिए हम लोगों को यहीं से लेना पड़ा। वैसे यहाँ का प्रसाद मतलब मिठाई उतना अच्छा होता नहीं है, पर क्या करें, अब खुला ही नहीं है तो जो मिल रहा था वही ले लिए हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पर आए हम लोग नल के पास पैर हाथ धोने के लिए। तो यहाँ पे धो रहा है गन्नू, कीशु, दोनों को सुबह सुबह नहाने में जो है इतना मतलब बदमाशी कर रहा था, मम्मा नहीं नहाना नहीं नहाना, क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही थी सुबह सुबह नहाने में इन लोगों को। उसके बाद फिर हम लोग हाथ पैर धो करके चले मंदिर की तरफ। और हस्बैंड जी आए ही नहीं थे, तो मैं मंदिर में पहुंच करके फिर हस्बैंड का वेट करने लगी थी कि कहाँ रह गए। फिर और गन्नू किशु को बोला था मम्मा जल्दी करो, नहीं तो हम लोगों की बस छूट जाएगी। इस बात का भी टेंशन था हम लोगों को कि कहीं बस न छूट जाए, क्योंकि यहाँ से जाके फिर इन लोगों को रेडी भी करना है मुझे। तो फाइनली हस्बैंड आ चुके हैं हाथ पैर धो करके। और उसके बाद चलते हैं अंदर, करते हैं माता का दर्शन। और भीड़ जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना, उतना भीड़ नहीं था। मुझे लग रहा था काफ़ी भीड़ होगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है, तो मुझे लगा कि भीड़ होगा। और अष्टमी भी है आज, लेकिन उसके हिसाब से अष्टमी जो होता है, जितना भीड़ होता है उतना था नहीं। हम लोगों ने आराम से दर्शन किया माता का, और गन्नू के हाथों से ही हम लोगों ने प्रसाद वगैरह चढ़वाया। फिर पूजा मतलब धूप वगैरह भी दिखाया गन्नू ने। और गन्नू आ ही नहीं रहा था कैमरे में, क्योंकि यहाँ पर एक लेडीज़ आके खड़ी हो गई थी। तो ये जो है ये अगरबत्ती दिखा चुका है माता को, तो मैंने बोला दो मैं इधर डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो है वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। वहाँ पे 2-4 लेडीज़ खड़ी थी इसीलिए। लेकिन बहुत आराम से पूजा किया हम लोगों ने, इतना अच्छा लग रहा था। इतनी सुबह सुबह मंदिर आकर के पूरा शांति था चारों तरफ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल कर के गए यक्षशाला मंदिर, क्योंकि वहाँ पे रामनवमी चल रहा है, तो राम जी का दर्शन करना तो बनता है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो भाई मतलब राम जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो फिर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यक्षशाला मंदिर। और मंदिर इतने अच्छे से सजा हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से सजा होगा मंदिर। और यहाँ पर कुछ कुछ झांकियाँ भी बनी हुई थी, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो पहले चलते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं फिर से, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोगों को प्रसाद माता का चढ़ा हुआ मिला था, तो हम लोगों ने खा लिया था, तो हाथ जो है वो सब जूठा था। फिर हम लोग हाथ पैर धो करके फिर आए राम जी का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर गन्नू कीशु को जो है घंटी बजाना था, वो देखा पापा को घंटी बजाते हुए, तो मुझे भी बजाना है, मुझे भी बजाना है। तो ये जो है एक एक करके दोनों को गोद में चढ़ा करके बजवा रहे थे घंटी। और यहाँ पर जो है ना गाइज़, 12 महीना रामायण का पाठ होता ही रहता है। देख सकते हैं वहाँ पर एक आदमी बैठे हैं और रामायण पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 12 महीना कभी बंद नहीं होता, दिन रात हर वक्त रामायण होता ही रहता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। और देखिए दोनों भाई किस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं अपने पापा को देख के, जैसे इनके पापा ने किया वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है ना बच्चे लोगों को इस तरीके से प्रणाम करते हुए देखकर। फिर जब मतलब अब यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी थोड़ी देर, और सोचा मैंने कि चलो जब मैं आ गई हूँ तो थोड़ा सा हनुमान चालीसा का पाठ भी कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आई मैं, देख सकते हैं कितना सुंदर मूर्ति बना हुआ है राधा कृष्ण का। बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इतने अच्छे से सजा हुआ था, क्या बताऊँ। और इतने सुबह सुबह ये सब चीज़ का दर्शन होना कितना शुभ माना जाता है। तो और आज गन्नू का बर्थडे भी था, तो इससे अच्छा डे तो हो ही नहीं सकता था गन्नू को मंदिर लाना। इसलिए हम लोग सोचे कि आज के ही दिन ले चलते हैं इसे मंदिर।
उसके बाद फिर यहाँ से अब हम लोग निकल चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि अब बहुत लेट हो जाएगा अगर और थोड़ी देर रुक गए तो, क्योंकि 7 बजने ही वाला था और 8 बजे इन लोगों की बस आती है। तो इन लोगों को रेडी भी करना है, मुझे लंच भी बनाना है, बहुत ज़्यादा काम है गाइस। उसके बाद गाइस अब हम लोग चल रहे हैं घर, और गन्नू किसू आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इन दोनों का जो है हमेशा बदमाशी चलता ही रहता है, कभी दौड़ के इधर कभी दौड़ के उधर, एक सही से चलना नहीं है इन लोगों को, बस मस्ती करते रहना है। और चलिए चलते हैं घर। तो गन्नू बोल रहा था कि मम्मा मुझे कुछ खाना है, लेकिन ये सुबह कुछ खुला ही नहीं था, तो मैं इन लोगों को क्या ही खिलाती। क्या हुआ गन्नू? हाँ, मज़ा आया सुबह सुबह मंदिर आके? हाँ, कितना बजा? गन्नू का बर्थडे तो स्पेशल हो गया। सुबह सुबह माता रानी का दर्शन हुआ और राम जी का दर्शन हुआ ना, अच्छा लगा ना? तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं गन्नू की, इन लोगों की बस जो है वो जा रही है। मज़ा आया आज स्कूल में? मम्मा पहले बताओ, मज़ा आया स्कूल में? हाँ बहुत बर्थडे वाले दिन स्कूल जाके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आया। सबको पूछा बर्थडे आज किसका बर्थडे है, क्योंकि पहले हम बताए थे, इसलिए वो लोग पूछा तो हम बता दिए। उसके बाद सब चॉकलेट मांगने लगा। हम तो गाइस अभी हो चुका है रात का टाइम, और अभी केक वगैरह आ चुका है। हस्बैंड जी तो केक कटिंग के भी टाइम नहीं आ पाए थे, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। गन्नू बार बार बोल रहा था कि मम्मा पापा नहीं आएंगे, पापा नहीं आएंगे। पर मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, इतने सारे लोग तो हैं, काजल थी, सोनू थे, सोना थी, फिर मम्मी पापा सभी लोग थे, बस इसके पापा नहीं थे। तो कोई बात नहीं। तो अभी हो रहा है केक कटिंग, और यहाँ पर जो है मम्मी पहले गन्नू को बोल रही थी कि आओ पहले टीका लगा देते हैं फिर केक काट लेना। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस यही केक कटिंग वगैरह कर लिया था और हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह। और मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ और वीडियो भी बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइस। एक हाउसवाइफ के लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इधर करूँ या उधर करूँ, जब मैं नाश्ता वगैरह लगाने लगी तो फिर कोई शूट करने वाला नहीं था। और काजल वैसे मेरा हेल्प कर रही थी, बट फिर भी वो भी क्या ही करती। तो और मुझे याद भी नहीं था, सच बताऊँ तो मुझे याद ही नहीं था कि मुझे शूट भी करना है। तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से गन्नू का बर्थडे मनाया है, और इसी में गन्नू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। हम लोग जो है बस यही छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ देते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, और क्या ही चाहिए हम लोगों को। तो गन्नू बोल रहा था, मैंने पूछा कि तुम क्या लोगे बर्थडे में, तो बोल रहा था मम्मा कुछ नहीं, बस मुझे केक काटना है, क्योंकि इसे जो है इधर पापा, इसके पापा जो है बहुत कुछ ला करके दे ही चुके थे, तो इसलिए इसे कुछ नहीं चाहिए था। फिर भी मैंने पूछा कि अगर कुछ चाहिए तो बोलो, तो बोला नहीं मम्मा कुछ नहीं चाहिए। तो ये था गन्नू का बर्थडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।